ये हैं मेरे बड़े भाई साहब, स्वभाव से बड़े अध्ययनशील, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए किताब के हाशियों पर जानवरों की तस्वीरें बनाए करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। मेरा मन पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा पढ़ना भी पहाड़ लगता था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में खेलने आ जाया करता था। कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता, कभी ऊंची ऊंची दीवारों पर चढ़ता। मैदान में उड़ान भरता और तितलियों के पीछे दौड़ता। कभी फाटक पर सवार होता, पर घर आते ही भाई साहब का रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। कहाँ थे? इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे? ऐसे पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक शब्द नहीं आएगा। जानते हो, अंग्रेजी पढ़ना कोई आसान खेल नहीं है। अगर ऐसा होता तो सारे अंग्रेजी के विद्वान क्यों ना हो जाते। जहां रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, और तब भी हमें यह लय नहीं आती। और आता है तो सिर्फ नाम बोलना आता है। जानते हो, मैं दर्जे में 2-3 साल ही पढ़ा रहता हूं, मगर ऐसा रहा तो तुम जिंदगी भर पढ़े रहोगे। अगर तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता तो बेहतर है कि गांव चले जाओ। दादा की कमाई के पैसे क्यों बर्बाद करते हो? मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। हिम्मत टूट जाती। सोचने लगता क्यों ना घर चला जाऊं। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। सालाना इम्तिहान हुए। मैं अव्वल आया। भाई साहब फेल हो गए। सोचा कि क्यों ना उन्हें आड़े हाथों लिया जाए। पर भाई साहब इतने दुखी थे कि उनके जले पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर अभिमान हुआ और भाई साहब का कोई डर न रहा। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सेहत बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन देखता हूँ कक्षा में इस बार अव्वल क्या आ गए, इस बार पास क्या हो गए, तो तुम्हें घमंड ही हो गया। मगर भाईजान, यह गुरूर दिमाग से निकाल दो। घमंड तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा। तुम क्या चीज हो? इतिहास में रावण के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। उसके चरित्र से तुमने क्या उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ते चले गए? भाईजान, महज इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी चीज नहीं है। असली चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ भी पढ़ो उसका अभिप्राय करो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। आदमी कुछ भी करे मगर अभिमान ना करे। अभिमान किया, इस दीन दुनिया से गया। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। इसलिए मैं जो भी कुछ कहता हूं उसे सुन लिया करो, नहीं तो पछताओगे। फिर सालाना इम्तिहान हुए। मैं अव्वल आया। भाई साहब फेल हो गए। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी रह गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता। मुझे पतंग उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। सारा समय पतंगबाजी में जाने लगा। एक दिन संध्या समय एक पतंग लूटने मैं बेतहाशा दौड़ रहा था। इन बाजारी लोंडों के साथ भागते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि तुम अब 8वीं जमात में हो गए हो और मुझसे केवल एक जमात पीछे हो। तुम सोचते होगे मैं भाईजान से खाली एक जमात पीछे हूँ और उन्हें अब मुझे कुछ कहने का हक नहीं है। मगर यह सब गलत सोचते हो। मुझ में और तुझ में जो 5 साल का अंतर है, वो तुम तो क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। दुनिया का जो तजुर्बा
मुझे है, वो तुम्हें नहीं है। भाईजान, यह गुरूर दिल से निकाल दो कि तुम मेरे समीप आ गए हो। मेरे होते हुए तुम भटक नहीं पाओगे। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं थप्पड़ का प्रयोग भी कर सकता हूँ। बोलो। हरगिज नहीं। आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, और आपको उसके कहने का बिल्कुल हक है। मैं कंकोए उड़ाने से मना नहीं करता, मेरा भी मन ललचाता है, परंतु क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा। भाई साहब ने खुशी से मुझे गले लगा लिया। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकोआ हमारे ऊपर से गुजरा। भाई साहब उसकी डोर पकड़कर दौड़ पड़े। मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था।